एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स की हालत जो बहुत ज्यादा खराब होती है, बस आज उसी तरीके से मेरी भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि कल था मेरा भी एग्जाम और आज मैं सूरज दादा से भी पहले उठ गई थी। ठंडी के मौसम में बिल्कुल भी सुबह उठने का मन नहीं करता है दोस्तों, पर क्या करें, मेरा तो एग्जाम है ना, तो मुझे उठना पड़ेगा दोस्त। सुबह उठते ही मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि बस मेरा बैकलॉग क्लियर हो जाए, मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊं दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीनी दुबे व्लॉग्स। और मैं आ चुकी हूं अपना एक नया वीडियो लेके और कल है मेरा एग्जाम। आज मेरी हालत बहुत, और आज ना मैं सूरज दादा से भी जल्दी उठ गई थी और मेरी नजर ना सिर्फ खिड़की के तरफ ही थी। फटाफट से धरती प्रणाम करके मैं उठ गई और चली गई ब्रश करके फ्रेश होने के लिए। फिर मैंने किया अपने लिए गर्मा गर्म पानी और गर्मा गर्म पानी पीने के साथ साथ थोड़ी देर मैंने बैठ लिया। पानी पीने के बाद फटाफट से मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई लिखाई करने के लिए। और इस टाइम पे मैं करती हूँ सबसे पहले फार्मा का रिविजन, क्योंकि फार्मा का सब्जेक्ट मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं करती हूँ ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन द यूटेरस एंड ड्रग्स यूज्ड फॉर इनफर्टिलिटी, इन सभी का रिविजन। क्योंकि फार्मा का सब्जेक्ट तो मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने की कोशिश करती हूँ। फार्मा में सारे ड्रग्स का इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स एंड क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, रोल ऑफ नर्स, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, ये सब लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फार्मा का कंप्लीट रिवीजन तो मेरा हो चुका था, बट कुछ कुछ टॉपिक्स कवर करना बाकी था और जो बाकी बची हुई टॉपिक्स है दोस्तों वो करूंगी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद कवर। और जैसे स्टडी करने के बाद जब मैंने कर्टन्स खोल के देखा तो हो चुके थे सुबह और सूरज दादा भी उठ के आ चुके थे। मेरे पेट में लगी थी बहुत जोरों की भूख, बिल्कुल भी नाश्ता बनाने का हिम्मत तो था ही नहीं मेरे में। फटाफट से मैं गई पास के दुकान से और पोहे पैक करा के लिया, वही नाश्ते में कर लिया मैं। और नाश्ता करने के बाद मैं चली गई अच्छे से धूप में स्टडी करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और मैंने सोचा कि इस टाइम पे मुझे फार्मा पढ़ने का तो मन हो नहीं रहा, तो फार्मा पढ़ने का मन तो हो नहीं रहा है, तो मैं इस टाइम पे पढ़ूंगी पैथोलॉजी, जिसमें कि मुझे बहुत सारे कवर करने बाकी थे रिवीजन के लिए, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, रीनल कैलकुली, बहुत सारी चीजें बाकी थी इसमें, रीनल सेल कार्सिनोमा, बहुत कुछ रिवीजन करना बाकी था दोस्तों पैथोलॉजी। मैं अपना प्रिपरेशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू भी कर रही थी, तो मैंने बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस को भी बहुत ज्यादा फोकस किया है दोस्तों। पैथोलॉजी में तो मुझे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने बाकी थे, जैसे कि टेस्टिकुलर एट्रोफी, पूरे मेल जेनाइटल सिस्टम्स के डिसीज जो है बाकी थे दोस्तों। वैसे मैं अभी कर रही थी स्पेशल पैथोलॉजी की रिवीजन, इसके बाद मुझे क्लिनिकल पैथोलॉजी का भी रिवीजन करना बाकी है दोस्तों। और बीच में लिया मैंने कुछ देर का ब्रेक, जिसमें बनाया मैंने अपने लिए खाना और फ्रेश व्रेश होके इसके बाद ही मैं स्टडी के लिए बैठूंगी। खाना खाते और नहाते तक मुझे बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। फटाफट से मैंने खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया दोस्तों, उसके बाद शाम हो गई थी तो वापस से मैं स्टडी के लिए बैठ जाती। और शाम को बहुत हल्की हल्की सी धूप थी छत में, तो मैं आ गई थी छत में रिवीजन करने के लिए। और इस टाइम पे मैं कर रही थी जेनेटिक्स का रिवीजन, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशन ऑन फैमिली, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग, और भी बहुत सारे टॉपिक्स। और साथ ही साथ इस पर लिखा था रिव्यू ऑफ सेल्यूलर डिवीजन, तो मैंने सेल साइकिल भी वापस से एक बार रिपीट कर लिया दोस्त। और जैसे ही धूप जाने के बाद थोड़ा थोड़ा ठंड लगना स्टार्ट हुआ तो मैं चली गई अंदर, और अंदर जाके मैंने स्टडी कंटिन्यू किया अपना। जेनेटिक्स में भी मुझे बहुत सारा रिवीजन करना बाकी था, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, फंक्शन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स का पूरा स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स, बहुत सारी चीजें बाकी। और नाइट के लिए मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सुबह जो खाना बचा था मैंने वही रात में खा लिया दोस्तों, और वापस से मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू। और फिर जैसे कि मेरा जेनेटिक्स का बहुत सारा टॉपिक जो कवर करना बाकी था वो मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया, जैसे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलॉट्स एंड ब्लड ग्रुप, जीन म्यूटेशंस, वेज ऑफ जीन म्यूटेशन, कॉजेस ऑफ जीन म्यूटेशंस एंड टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशंस। बहुत सारी टॉपिक्स है जो कि रिवाइज करने बाकी थे। धीरे धीरे मैंने रेस्ट कर करके सारे टॉपिक्स कंप्लीट की दोस्त। और साथ ही साथ टाइम निकाल के मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरा सारा रिवीजन तो कंप्लीट था दोस्तों, अब बस मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से बन जाए दोस्तों। और जैसे ही आधी रात हुई दोस्तों, मुझे ना बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो रही थी। फिर मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट और अपने मन को शांत करके फिर मैं चली गई सोने के लिए, क्योंकि सुबह मुझे एग्जाम दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।